हाय गाइस। तो आज है डे 1 ऑफ मेकिंग पाथ फाइंडर विजुअलाइजर। तो सबसे पहले चलते हैं अपने ब्राउजर में और देखते हैं कि पाथ फाइंडर विजुअलाइजर है क्या। तो सर्च किया पाथ एक्सप्लोरर डॉट नेटलीफाई। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को नेटलीफाई पे डिप्लॉय कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे सर्च करने पे आ गया। तो एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, ताकि आप कहीं से भी सर्च करके या फिर लिंक आप किसी को शेयर कर सकते हो इस प्रोजेक्ट का। तो इस प्रोजेक्ट का एक क्विक डेमो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे कुछ वॉल्स ड्रॉ किया और जैसे ही विजुअलाइज पे क्लिक किया, देखो कैसे सर्चिंग एल्गोरिदम यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है और पता चल रहा है कि हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने में ये जो एल्गोरिदम्स है किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। और इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स अभी इम्प्लीमेंट हो रखे हैं इंटरनली, जो वर्क हो रहा है अभी। तो फिलहाल बीएफएस वर्क हो रहा है। हर एक एल्गोरिदम अपना अलग तरीके से फाइंड कर रहा होता है। जैसे देखो यहाँ पे ए स्टार एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया है, वो एल्गोरिदम किस तरह से यहाँ पे फाइंड किया पाथ को। और यहाँ पे देखो मेज जनरेशन एल्गोरिदम है। ये सारे जो एल्गोरिदम्स है, इसमें बहुत एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं। हर एक एल्गोरिदम्स हम लोग देख रहे होंगे आने वाले वीडियोस में। तो ये है पार्ट 1 और इसमें हम लोग जस्ट एक सिंपल सा इंटरफेस आज तैयार करेंगे। इस पूरे वेब ऐप का एक इंटरफेस आज तैयार करेंगे। इसके लिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं पाथ फाइंडर, और इसको ओपन कर लेते हैं वीएस कोड में। इसी के साथ यहाँ पे एज यूजुअल हमेशा की तरह एक index.html एक फाइल बनाया और एक app.js फाइल बनाया। एक css के लिए फोल्डर बनाया जिसके अंदर दो फाइल्स होंगे मेनली, एक main.css एंड अनदर क्या होगा utility.css। इतना होने के बाद चलते हैं index.html में और एक देते हैं बॉयलर प्लेट। यहाँ से दिया बॉयलर प्लेट, यहाँ पे टाइटल दे दिया पाथ फाइंडर एंड बॉडी में चलते हैं यहाँ से लाइव, और रेफरेंस के लिए साइड में खोल लेते हैं इसको अपने प्रोजेक्ट को जिससे हम रेफरेंस ले रहे होंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें क्या है, एक ऊपर हेडर है और एक नीचे बोर्ड है। तो इन दोनों को लिखना होगा, हेडर एंड बोर्ड को। और ये मैंने बनाया है ग्रिड की मदद से। तो क्या करूंगा, एक टेम्पलेट करके एक ग्रिड बनाऊंगा जिसके अंदर दो एलिमेंट होंगे, एक हेडर एंड अनदर क्या है दूसरा बोर्ड। बोर्ड और हेडर बनाया। हेडर के अंदर भी देखो दो एलिमेंट्स हैं, एक ऊपर नैप बार है और एक नीचे गाइड बार है। तो नैप बार के लिए नैप बनाया और गाइड बार नीचे बना लिया। अभी हम लोग नैप बार बनाते हैं। सो नैप बार के अंदर एक लोगो है, एक बीटीएन है और एक नीचे क्या है, नैप मेन्यू है। तो लोगो, एक बीटीएन और एक नैप मेन्यू। देखो इसको यूएल इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर एलाइज है ना। इसको एंकर टैब दे देते हैं। सो इसका क्या होगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। लोगों के अंदर क्या लिखा हुआ है, पाथ फाइंडिंग विजुअलाइजर। बीटीएन के अंदर क्या है, विजुअलाइज। एंड इसको आईडी भी दे देते हैं विजुअलाइज करके। आईडी दिया विजुअलाइज। एंड अब बारी है किसका, नैब मेन्यू के अंदर। तो नैब मेन्यू के अंदर क्या है, एक तो एल आई है एंड एल आई के अंदर एंकर टैब बनाया और इसके अंदर क्या लिखा है, क्लियर पाथ। क्लियर पाथ ना, इसको मल्टीपल टाइम नीचे कॉपी करते हैं एंड एल्गोरिदम। इतना हो गया। देखो अभी गौर से देखो, इन सारे पे जो है जिस पे एक कैरेट का सिंबल लगा हुआ है, इन पे अगर क्लिक करो ना तो एक नीचे ड्रॉप मेन्यू ओपन होता है। तो इसके अंदर एक एंकर टैब तो है ही जिस पे पिक्सल लिखा हुआ है, उसी के साथ एक ड्रॉप मेन्यू भी है। तो इनके नीचे एक ड्रॉप मेन्यू बनाया जाए, यूएल डॉट ड्रॉप मेन्यू। इसको यूएल इसलिए बनाया है क्योंकि इसके अंदर भी तो एलाइज है ना। एल आई के अंदर जो डायरेक्ट ए है, इस पे क्या पिक्सल का 14 पिक्सल, इसको नीचे मल्टीपल टाइम कॉपी कर लेते हैं, 26 और 26 तक ही है। एल्गोरिदम्स में वही है। इतना कर लिया, इतना हमने सक्सेसफुली यहाँ पे अपना मार्कअप लिख लिया नैप के लिए। और एक यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एक कैरेट का सिंबल लगा हुआ है ना। सो उस कैरेट के सिंबल को भी यहाँ पे बना दिया जाए। पिक्सल के बगल में है स्पैन, स्पैन डॉट कैरेट, और इसी को कॉपी करके
बाकियों के सामने भी पेस्ट कर दूंगा। पिक्सल के सामने था, स्पीड के सामने था एंड एल्गोरिदम के सामने था ना। सो नीचे ड्रॉप मेन्यू भी बन गया। अब चलते हैं स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल करने के पहले यहाँ पे सभी स्टाइल की जितनी भी फाइल है उनको लिंक करना होगा। एक्चुअली मेन है और CSS फोल्डर के अंदर है, और CSS फोल्डर के अंदर यूटिलिटी भी है। CSS को लिंक किया, बचा क्या, जावा स्क्रिप्ट को लिंक करना। तो स्क्रिप्ट सोर्स में दे देते हैं app.js और चलते हैं फटाक से main.css के अंदर। और यहाँ पे हमारा सारा एलिमेंट आ गया। तो सभी को क्या देते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली सैन सेरिफ, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल भी नन। और इसके बाद क्या कर सकते हैं, बॉडी का विड्थ 100 VW, हाइट 100 VH, एंड बॉडी के अंदर जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट जिसको हमने बोला था कि हाँ ये ग्रिड बॉक्स है, और ग्रिड टेम्पलेट रो ऑटो एंड 1FR, इसी के साथ ग्रिड गैप 10 पिक्सल। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप देखो ये जो पूरा ग्रिड बॉक्स है इसमें क्या है, ऑटो जो है ऊपर वाले हेडर को असाइन हुआ है, और 1FR जो है इस बोर्ड को असाइन हुआ है। और इसको हाइट विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ 100%, हाइट 100%। और ऐसा करने पे ये सही से टेम्पलेट बना या नहीं देखते हैं। तो टेम्पलेट के अंदर जो डायरेक्ट सारे एलिमेंट हैं उनका बैकग्राउंड कलर रेड करके देखते हैं। तो हाँ यहाँ पे सही से टेम्पलेट बन चुका है। सो अभी के लिए बैकग्राउंड कलर हटा के यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इतना बॉर्डर दिया। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, नैप पे अभी हम लोग बेसिकली काम करेंगे। तो इसका डिस्प्ले फ्लेक्स किया, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, सेंटर स्पेस बिटवीन। और इतना होने के बाद इसमें जितना कलर्स यूज हो रहा है ना, उन सारे कलर्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो सारे कलर्स मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से चल के। ये रहा इसमें यूज होने वाले सारे कलर्स। इसको यहाँ से कॉपी किया एंड सबसे ऊपर जाकर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, रूट। और ये सारे कलर्स के वेरिएबल्स यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं हमने, और इनको यूज करेंगे हम लोग स्टाइलिंग में। तो नैप का ना बैकग्राउंड कलर भी है वेर नेवी कलर। और नैप के अंदर देखो अभी क्या है, लोगो बचा स्टार्टिंग में है ना। सो इसका कलर वाइट देते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट 600। इसी के साथ अच्छा लग रहा है। BTN को भी क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या, बैकग्राउंड कलर वेर प्राइमरी, देन कलर वाइट, पैडिंग 8 पिक्सल, 8 पिक्सल एंड 16 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का एंड कर्सर पॉइंटर। यहाँ पे मस्त लग रहा है बटन। अब बचा क्या, नैब मेन्यू ना, नैब मेन्यू का भी डिस्प्ले फ्लेक्स किया, अलाइन आइटम सेंटर। और नैब मेन्यू पे ऐसा करने पे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे नैब मेन्यू नहीं सिर्फ मेन्यू लिखा था। नैब मेन्यू पे करते हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या दे रहा है, ये जो देखो ये प्रॉब्लम दे रहा है ना, ड्रॉप बॉक्स जो ड्रॉप मेन्यू है। सो ड्रॉप बॉक्स को ना पोजीशन एब्सोल्यूट देना होगा। इसके लिए सबसे पहले ड्रॉप मेन्यू का जो पेरेंट है, तो ड्रॉप मेन्यू का पेरेंट कौन है, ये li है। तो इनको एक क्लास दे देता है ड्रॉप बॉक्स, ताकि ऐसे ड्रॉप बॉक्स देने से पता चले कि हाँ इनके अंदर ड्रॉप मेन्यू है। तो यहाँ पे भी एक क्लास दे देता हूँ, क्लास ड्रॉप बॉक्स। और देखो ड्रॉप बॉक्स के अंदर क्या है, एक एंकर टैब है और एक ड्रॉप मेन्यू है। तो इनका पेरेंट कौन सा है, ड्रॉप बॉक्स है ना। तो ड्रॉप बॉक्स, इनका क्या कर सकते हैं, इनका पोजीशन रिलेटिव करना होगा। एंड ड्रॉप बॉक्स के अंदर जो ड्रॉप मेन्यू है, ड्रॉप बॉक्स के अंदर जो ड्रॉप मेन्यू है, इनका पोजीशन एब्सोल्यूट करना होगा। और बूम, ऐसा करते ही देखो ये सारे अलग हो गए इनसे। और इनका भी बैकग्राउंड कलर सेम कर देते हैं, वेर नेवी, मिन विड्थ 120 पिक्सल, एडिंग 4 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल। हाँ इतना औसम लग रहा है। इसी के साथ देखो राइट से ना एक स्क्रॉल आ गया है, एक स्क्रॉल आ गया है। इसको खत्म कैसे कर सकते हैं, राइट से 0 किया, स्क्रॉल गायब। और क्या कर सकते हैं, टॉप से 100% हो एंड प्लस 20 पिक्सल और नीचे आ जाए। तो यहाँ पे कैल्क मेथड यूज करना होगा। और देखो एक मिस्टेक जो बिगनर्स यहाँ पे करते हैं कि कैल्क मेथड के अंदर ना ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है और यहाँ पे जो इनके आर्ग्यूमेंट्स है, इनके बीच में ना ये नहीं करते हैं।
स्पेस एक गैप नहीं देते हैं, और गैप नहीं देने पे क्या होगा, काम नहीं करेगा। देखो अभी गैप नहीं है, काम नहीं कर रहा है कैल्क मेथड, एंड द मोमेंट मैंने गैप हटाया यहाँ पे कैल्क मेथड काम करने लगा। तो अब क्या बचा, यहाँ पे जो एंकर टैब है इनको स्टाइलिंग देना। तो नैब मेन्यू के अंदर जो डायरेक्ट एल के अंदर ए है, उनका कलर क्या कर दो, वाइट, कलर वाइट, एंड देन पैडिंग 8 पिक्सल एंड 16 पिक्सल। और देखो पैडिंग यहाँ पे सही से नहीं लगा, इसका रीजन है कि डिस्प्ले ब्लॉक करना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एंकर टैब का डिस्प्ले क्या होता है, इनलाइन होता है ना। एंड एंकर टैब पे जब कोई होवर करे देन इसका कलर वेर सेकेंडरी, जब इस पे होवर करने पे पता चल रहा है एक सेकेंडरी कलर लग रहा है। और इसी के साथ जो अगर एल एक्टिव है, एल एक्टिव है तब क्या कर दो, ए का जो बैकग्राउंड कलर है ना वेर, इनको प्राइमरी कर दो। तो एक्टिव क्लास दे देते हैं, इनके ऊपर एक्टिव, यहाँ एक्टिव नहीं देना है, एक्चुअली यहाँ पे एक्टिव देना है। इतना डन हो गया। अब क्या करना है, देखो ड्रॉप मेन्यू के अंदर भी तो एंकर टैब्स हैं, इनका भी कलर वाइट करना होगा। सेम ही स्टाइलिंग यहाँ भी देंगे ना, सेम ही स्टाइल देना है। कलर वाइट किया, पैडिंग 8 पिक्सल एंड डिस्प्ले ब्लॉक, और यहाँ पे आ गया, ऑसम लग रहा है। एक चीज और, एंकर टैब पे जब होवर हो तब इनका क्या करना है, बैकग्राउंड जो कलर है उनको प्राइमरी कर दो, प्राइमरी। और इस पे होवर इफेक्ट लग गया, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, और इन पे होवर होने पे क्या होगा, इस पे कलर आ रहा है। साथ ही जो इसमें एक्टिव भी हो ना, अगर इनके अंदर जो ए है जो कि एक्टिव हो, एक्टिव, देन इसके अंदर जो एंकर टैब है उनका भी बैकग्राउंड कलर क्या करना है, वेर प्राइमरी। तो दोनों में सेम ही स्टाइलिंग लगा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। और देखो तो और क्या कर सकते हैं, ये जो ड्रॉप मेन्यू है इसको अभी के लिए डिस्प्ले नन करते हैं, डिस्प्ले नन। और जो ड्रॉप बॉक्स एक्टिव है, ड्रॉप बॉक्स डॉट एक्टिव, उनके अंदर जो ड्रॉप मेन्यू है सिर्फ वही विजिबल हो, ड्रॉप मेन्यू वही सिर्फ डिस्प्ले ब्लॉक होंगे। जैसे कि ये पिक्सल एक्टिव था, तो पिक्सल का जो ड्रॉप मेन्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक है, बाकी सब डिस्प्ले नन है, क्योंकि ये सिर्फ ड्रॉप बॉक्स के अंदर है और ये ड्रॉप एक्टिव के अंदर है, ड्रॉप बॉक्स डॉट एक्टिव। एक और चीज जो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि ये देखो जो वर्ड है ना ब्रेक हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम विड्थ इसको मिला हुआ है। तो वर्ड ब्रेक ना हो इसके लिए क्या करेंगे, नैप में ना व्हाइट स्पेस को नो रैप कर देंगे, नो रैप। और ऐसा करने पे देखो स्क्रॉल आ जाएगा, स्क्रॉल आ जाएगा लेकिन वर्ड ब्रेक नहीं होगा। तो स्क्रॉल को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बना दिया जाए, मीडिया स्क्रीन एंड विड्थ, एंड मैक्स विड्थ 1000 पिक्सल की विड्थ जैसे 1000 पिक्सल या उससे कम हो तब ये स्टाइल अप्लाई होगा। इसमें क्या करेंगे, नैब जो है इसका डिस्प्ले ग्रिड करेंगे, एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1FR 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 3 इक्वल सब डिवीजन में इसको सेपरेट कर दिया। एंड डॉट नैप मेन्यू जो है वो क्या करेगा, वो पूरा विड्थ ले लेगा, ग्रिड कॉलम 1 से लेके टोटल पूरा ले लो। और ऐसा पूरा चूंकि इसने ले रखा है इसलिए ये नीचे आ गया, और दोनों के बीच में एक ग्रिड रो गैप कितना। अब क्या कर सकते हैं, इनका जो एक सेकंड देखते हैं बॉर्डर देख के कि ये एक्चुअली में कितना बड़ा है, सॉलिड वाइट। सो इसका विड्थ ना मैक्स कंटेंट कर देते हैं, सही है। अब क्या बचा, अब हमको जस्ट बनाना ये है, इसमें जो बोर्ड है उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, उसको हम लोग अपेंड करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसके अंदर जो ये सब सेल्स आप देख रहे हो, ये सारे जो सेल्स हैं इनको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करेंगे। तो ऐसा करने के लिए क्या कर सकते हैं, app.js में चलते हैं और सबसे पहले तो बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बोर्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID बोर्ड, और एक मेथड बना लेते हैं फंक्शन रेंडर बोर्ड। और ये मेथड क्या करेगा, ये बोर्ड को रेंडर करेगा। सो इसके अंदर लेट रो अभी के लिए 2020 रख लेते हैं, लेट कॉलम इज इक्वल टू 20,
एंड एक नेस्टेड फॉर लूप बनाएंगे, लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन रो i प्लस प्लस, सिमिलरली और लेट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन कॉलम j प्लस प्लस। ये एक मैट्रिक्स के ऊपर ट्रेवर्स करने जैसा एक सिंपल सा नेस्टेड फॉर लूप है। तो सबसे पहले क्या, एक रो एलिमेंट बनेगा, रो एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, एंड ये जो रो एलिमेंट है इसको एक क्लास लिस्ट डॉट ऐड एक क्लास नेम दे देते हैं रो, एंड देन इसको एक आईडी भी दे देते हैं, रो एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट आईडी, और आईडी क्या दे, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करके आईडी ith रो हो और आपका आईडी भी आई होगा। सिमिलरली सेम यही काम हम लोग कॉलम बनाने के लिए भी नीचे भी ऐसा ही करेंगे। और ओनली थिंग वी हैव टू चेंज इस इनको रो से कॉलम करना होगा। तो यहाँ पे कॉलम एलिमेंट भी बन के तैयार हो गया, और यहाँ पे आईडी आई जे ith रो एंड jth कॉलम दे दिया। और एक बार कॉलम बन गया उसके बाद रो एलिमेंट में अपेंड कर लेते हैं, रो एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड करते चलेंगे सारे कॉलम एलिमेंट को, अपेंड चाइल्ड कॉलम एलिमेंट, कॉलम एलिमेंट, एंड एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप क्या कर रहे होंगे, हम हर एक रो एलिमेंट को ना बोर्ड के अंदर अपेंड करेंगे, बोर्ड डॉट अपेंड चाइल्ड रो एलिमेंट, रो एलिमेंट इसके अंदर अपेंड कर दिया। और एक हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेर सेल्स एक बना लेते हैं, सेल्स जो कि सेल्स इज इक्वल टू अभी एम्प्टी है, इसके अंदर सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड रखेंगे जो कि आगे हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग सेल्स पे वर्क भी तो करना है। सेल्स डॉट पुश कॉलम एलिमेंट, एक पूरा एरे बना लेते हैं जिसके अंदर सारे सेल्स का रिकॉर्ड रहेगा। और ऐसा करने के बाद इसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए, उसके पहले इस मेथड को कॉल करना होगा, और कॉल करते ही इसके अंदर सारे एलिमेंट अपेंड हो चुके होंगे। देखते हैं चल के सारे एलिमेंट्स अपेंड हुए या नहीं। तो सिंपली टेम्पलेट के अंदर बोर्ड के अंदर देखो, देखो बोर्ड के अंदर देखो, बोर्ड के अंदर ये सारा अपेंड हो गया है, लेकिन फिर भी दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमने स्टाइल अभी कुछ दे ही नहीं रखा है। कॉलम्स वगैरह को जो हमने वहाँ पे क्लास लिखा ना, उनको कोई स्टाइल नहीं दे रखा है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डॉट कॉलम का क्या कर देंगे, एस्पेक्ट रेशियो 1। ऐसा करने से क्या होगा, जो विड्थ दूंगा सेम वही विड्थ हाइट भी, हाइट के लिए भी उतना ही हो जाएगा। ये होता है एस्पेक्ट रेशियो यूज करने से। सो विड्थ इसका बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है सेल विड्थ एंड बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वेड लाइट लाइन। और देखो ऐसा करते हैं यहाँ पे आ गया, लेकिन ये जो इसको हॉरिजॉन्टली होना चाहिए ये वर्टिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि सोचो ना, रो के अंदर हमने अपेंड किया था ना, तो रो को क्या करना होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, और द मोमेंट हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया यहाँ पे सारे सेल्स आ गए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, पूरे विड्थ को नहीं ले रहा है, सिर्फ इतना ही ले रहा है क्योंकि हमने 20-20 दे रखा है ना, 20 रो एंड 20 कॉलम दे रखा है। तो ये नहीं करना है, हमें रो उतना चाहिए जितना इसमें फिट हो सके। तो कैसे पता चलेगा कि रो कितना इसमें फिट होगा। तो अभी फिलहाल इसका विड्थ कितना था, विड्थ ये मेथड ना विड्थ भी ले रहा होगा बाय डिफॉल्ट। सो बाय डिफॉल्ट पिक्सल का विड्थ 22 पिक्सल का होगा। और कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना रो होगा, तो वो पता करने के लिए क्या करना होगा, बोर्ड डॉट क्लाइंट हाइट जो है, अगर उसको डिवाइड कर दे विड्थ से, अगर उसको सेल विड्थ से डिवाइड कर दिया जाए तब क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना रो आएगा। सिमिलरली कॉलम्स में भी वही होगा, अगर विड्थ को इसके विड्थ से डिवाइड कर दे सेल विड्थ से तो पता चल जाएगा कि कॉलम्स कितना इसमें फिट होगा। और ऐसा करने के बाद देखो पूरा फिल हो गया। एक चीज यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये जो कंसोल डॉट लॉग रो और कॉलम को प्रिंट करके दिखाता हूँ, ऐसा करने पे क्या होगा ना, देखो कंसोल में देखो फ्लोटिंग वैल्यू आ रहा है, और ऐसा आएगा ही क्योंकि डिवाइड ऑपरेशन हो रहा है। सो इस चीज को हैंडल कैसे कर सकते हैं, मैथ क्लास के अंदर एक फ्लोर मेथड है, उसका यूज कर लेंगे, और ये एक्सक्लूड कर देगा फ्लोटिंग पॉइंट के आगे का जितना वैल्यू है उसको एक्सक्लूड कर लेगा। और देखो नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 12 एंड 34, 12 रोज एंड 34 कॉलम्स। तो यहाँ से पूरा फिट हो रहा है ना, इसमें एक यहाँ से क्या हो रहा है, थोड़ा सा गैप रह जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेन डॉट कहाँ कॉलम्स को हमने कहाँ स्टाइल दे रखा है, यहाँ विड्थ दिया है ना, इसको मेन विड्थ दे देते हैं, विड्थ होगा 100%। और ऐसा करने से देखो फिक्स हो गया, ये एकदम पूरा फिट हो गया इसमें। और क्या कर सकते हैं, चलते हैं यहाँ पे लोगो, इसको पैडिंग दे दिया जाए, ऊपर नीचे से 0 एंड साइड से कितना 16 पिक्सल, इतना सही है।
और नैव को भी थोड़ा पैडिंग दे दिया जाए, नैव नैव नैव। और देखो नैव भी बहुत ही ऑसम लग रहा है। एक यहाँ पे क्या है कि ये जो बीटीएन है ये स्ट्रेच हो गया है, इस बीटीएन को भी यहाँ पे स्टाइल किया जाए, बीटीएन इसका जस्टिफाई सेल्फ स्टार्ट। इतना से काम बन गया। एक और चीज क्या करते हैं, यहाँ से एक्टिव क्लास हटाते हैं और ये जो बेफालतू का बॉर्डर दे रखा है यहाँ पे, उस बॉर्डर को भी यहाँ से हटाते हैं। बॉर्डर को हटाया यहाँ से एंड यहाँ से एक्टिव क्लास हटा लेते हैं। मार्कअप एचटीएमएल में क्या है, एक्टिव कहाँ लिख रखा है, यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ से एक्टिव रिमूव किया। और इसका थोड़ा सा विड्थ भी है ना, इसमें देखो इसमें थोड़ा फॉन्ट वेट इसका थोड़ा ज़्यादा ही है। तो कॉलम्स एंकर टैब कहाँ है, फॉन्ट वेट 600। एंड एक और चीज़ रह गई यहाँ पे, कैरेट का जो सिंबल है उसको हम लोग यूटिलिटी के अंदर डिफाइन कर देते हैं कि जो कैरेट सिंबल है जो हमने यहाँ दे रखा है, ये जो स्पैन जो कैरेट सिंबल दे रखा है पिक्सल के बगल में, स्पीड के बगल में, इनको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जो स्पैन है ना, तो सबसे पहले इसका डिस्प्ले इनलाइन है, डिस्प्ले ब्लॉक क्या, एस्पेक्ट रेशियो 1, विड्थ 14 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर वाइट। और देखो बैकग्राउंड कलर ना देकर क्या करेंगे, बैकग्राउंड देंगे यूआरएल। हमने एसेट्स इसमें जितने यूज हो रहे हैं उनको अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया, सो यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे जो एसेट यूज हो रहा है और अपने इस फोल्डर के अंदर आके पेस्ट कर देंगे। और ऐसा करने के बाद यहाँ से हम लोग वो सारे एसेट्स को यूज कर सकते हैं। आइकन्स एंड आइकन्स के अंदर जो कैरेट का सिंबल है यहाँ पे ऐड कर दिया। कैरेट का सिंबल ऐड करते ही क्या हुआ, ये नीचे आ रहा है, इसको भी फिक्स कर लेते हैं। मेन डॉट इसमें क्या है, डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर एंड गैप 4 पिक्सल 8 पिक्सल। और देखो ऑसम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि इन सभी के ऊपर हम लोग देख रहे होंगे कि कैसे एक्टिव क्लास इस पे ऐड हो रहा है। जैसे इस पे जैसे ही क्लिक होता है, देखो एक एक्टिव क्लास ऐड हो जा रहा है ना इन सभी के ऊपर। तो ये सब हम लोग देख रहे होंगे कैसे नीचे इस पे क्लिक करने पे पॉपअप आ रहा है, ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ एम यही था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना था, एक बेसिक टेम्पलेट क्रिएट करना था। तो अभी के लिए बहुत ही ऑसम लग रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।